या आपने कभी सोचा है कि जब जिंदगी आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती तो असल में क्या हो रहा होता है? क्या ये सिर्फ बुरा समय है या आपके जीवन में कोई छुपा हुआ सबक या संकेत है जिसे आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं? कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और सोचते हैं कि क्यों सब कुछ उल्टा हो रहा है। लेकिन क्या हो अगर वही पल आपके लिए किसी बड़ी सीख का दरवाजा खोल रहा हो? क्या ये मुमकिन है कि हर असफलता, हर रुकावट और हर निराशा आपके जीवन के लिए कुछ अहम संदेश लेकर आती हो, जिसे जानना आपके सोचने के तरीके और आपके फैसलों को पूरी तरह बदल सकता है? क्या आप तैयार हैं समझने के लिए कि जब चीजें गलत होती हैं तो वो सिर्फ दुर्भाग्य नहीं बल्कि आपके भविष्य को बेहतर बनाने का कोई तरीका हो सकता है? और क्या अगर आप सिर्फ अपना नजरिया बदल दें तो आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाए? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बीम में, जहां हम लाइफ बदलने वाली किताबों की बातें और उनकी गहरी सीखों को आपके सामने लेकर आते हैं। अगर आप किताबें पढ़ना पसंद करते हैं या अपने जीवन में नई सोच और मोटिवेशन चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहां आपको हर वीडियो में ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जो आपके सोचने और जीने के तरीके को बदल सकती हैं। तो देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई किताब की कहानी और उससे मिलने वाले अनमोल लेसन्स सीधे आपके पास आएं। चलिए बुक बीम के साथ अपनी नॉलेज की यात्रा शुरू करते हैं। जिंदगी की चुनौतियों को स्वीकार करना। जिंदगी हर समय हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती। कभी हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत, हमारे प्रयास और हमारी योजना पूरी तरह से सही है, लेकिन फिर भी चीजें उलझ जाती हैं। इस समय हमारा मन बेचैन हो जाता है और हम खुद से सवाल करने लगते हैं कि मैंने कहाँ गलती की या क्यों मेरी कोशिशें काम नहीं कर रही। ऐसे समय में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिंदगी की चुनौतियों को स्वीकार करना सीखें। स्वीकार करना मतलब ये नहीं कि आप हार मान लें या पैसिव हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप वास्तविकता को समझें और उसी के अनुसार अपने आप को ढालें। जब हम समझते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हमारा तनाव कम होता है और हम शांत मन से सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नौकरी के लिए कठिन प्रयास कर रहा है लेकिन इंटरव्यू का परिणाम उसका मन मुताबिक नहीं आया तो निराशा स्वाभाविक है। लेकिन अगर वो ये स्वीकार कर ले कि परिणाम उसकी पूरी मेहनत पर निर्भर नहीं था बल्कि समय, परिस्थितियों और अवसरों पर भी निर्भर था, तो वो अपनी ऊर्जा को नकारात्मक सोच में नहीं गंवाएगा। जिंदगी की चुनौतियों को स्वीकार करने का दूसरा पहलू यह है कि ये हमें सीखने और बढ़ने का अवसर देती हैं। हर मुश्किल समय हमें यह सिखाता है कि हम और मजबूत बन सकते हैं, हमारी सोच और दृष्टिकोण बदल सकता है। यदि हम सिर्फ नकारात्मक भावनाओं में फंस जाएं और अपनी असफलताओं को दोष मानकर खुद पर गुस्सा करें तो हम कुछ भी नया सीखने का मौका खो देंगे। लेकिन जब हम चुनौतियों को खुले मन से देखते हैं और स्वीकार करते हैं तो हम उनसे सीखकर भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा स्वीकार करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। जब हम हर चीज को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम समझते हैं कि कुछ चीजें बस हमारे हाथ में नहीं हैं, तो हम अपने मन को शांत रखते हैं और सकारात्मक तरीकों से आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में, जिंदगी की चुनौतियों को स्वीकार करना हमें सकारात्मक सोच, मानसिक शांति और सीखने की क्षमता देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है और हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई संदेश या अवसर छुपा होता है। इसलिए अगली बार जब चीजें आपके अनुसार नहीं चलें तो खुद को याद दिलाएं कि यह सिर्फ एक चुनौती है, हार नहीं। इसे स्वीकार करें, शांत रहें और सीखने की दृष्टि से देखें। यही तरीका है कि हम कठिन समय में भी मजबूत बने रहें और अपनी जिंदगी में सही दिशा में आगे बढ़ें। निराशा से निपटना। जब चीजें हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती तो निराशा होना स्वाभाविक है। हम मेहनत करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और पूरी लगन से कोशिश करते हैं, लेकिन कभी-कभी परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आते। ऐसे समय में हमारा मन भटक जाता है और हम खुद से सवाल करने लगते हैं कि मैंने कहाँ गलती की या क्या मेरी कोशिशें व्यर्थ चली गईं। यही वो समय है जब निराशा से निपटना बहुत जरूरी हो जाता है। निराशा से निपटना मतलब ये नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं या अनदेखा करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें महसूस करें और फिर उन्हें संतुलित तरीके से रिलीज करें।
उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र ने परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं पाए, तो शुरुआत में निराशा और दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर वो इसे स्वीकार कर ले और सोचे कि अब क्या सुधार किया जा सकता है, तो वो निराशा को अपने लाभ के लिए बदल सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि निराशा केवल असफलता नहीं है, बल्कि ये सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर भी देती है। हर बार जब हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, तो हमें ये जानने का मौका मिलता है कि कौन से प्रयास कारगर थे और कौन से नहीं। इसका मतलब यह है कि निराशा हमें भविष्य के लिए तैयार करती है, हमें मजबूत बनाती है और हमें ये सिखाती है कि सफलता केवल परिणाम में नहीं, बल्कि प्रयास और समझ में भी है। इसके अलावा निराशा से निपटने के लिए स्वयं के प्रति दया और समझदारी बहुत जरूरी है। अक्सर हम अपने आप को दोष देते हैं, खुद से नाराज होते हैं और अपने प्रयासों की कीमत नहीं समझते। लेकिन जब हम अपने आप के प्रति जेंटल और कंपैशनेट होते हैं, तो हम जल्दी रिकवर कर सकते हैं और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस भी निराशा से निपटने में मदद करते हैं। जब हम वर्तमान क्षण में रहते हैं और सिर्फ वही सोचते हैं जो अभी हमारे नियंत्रण में है, तो हम अननेसेसरी ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी से बच सकते हैं। ये हमें मानसिक शांति देता है और निराशा के भाव को कम करता है। संक्षेप में, निराशा को महसूस करना और उससे निपटना जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसे दबाना या नकारना समाधान नहीं है, बल्कि इसे समझना, स्वीकार करना और सीखना ही हमें आगे बढ़ने और मजबूत बनने में मदद करता है। अगली बार जब चीजें आपकी उम्मीदों के अनुसार ना चलें, तो खुद से कहें कि ये सिर्फ एक पल की चुनौती है, हार नहीं। शांत रहें, सीखें और आगे बढ़ें। स्वयं के प्रति दया और करुणा। जीवन में हम अक्सर दूसरों के लिए दया और समझदारी दिखाने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब बात अपने आप की आती है, तो हम खुद के प्रति कठोर और आलोचनात्मक हो जाते हैं। हम अपनी गलतियों और असफलताओं को लेकर खुद को दोष देते हैं, खुद पर गुस्सा करते हैं और अपने प्रयासों को कमतर समझते हैं। यही वो समय है जब स्वयं के प्रति दया और करुणा सबसे जरूरी हो जाती है। स्वयं के प्रति दया और करुणा का मतलब ये नहीं कि हम अपनी गलतियों को इग्नोर करें या अपनी जिम्मेदारी से भागें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी गलतियों और कमजोरियों को समझदारी और कोमलता के साथ स्वीकार करें। जब हम अपने आप के प्रति जेंटल और सपोर्टिव होते हैं, तो हम जल्दी रिकवर कर सकते हैं और अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने काम में सफल नहीं हो पाया, तो खुद को दोष देने के बजाय ये सोचना कि मैंने अपना पूरा प्रयास किया और मैं आगे और बेहतर कर सकता हूं, हमारे मन को शांत और उत्साहित करता है। स्वयं के प्रति दया रखने का एक और बड़ा लाभ यह है कि ये मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। जब हम खुद पर लगातार दबाव डालते हैं और अपनी गलतियों को लेकर खुद को मारते हैं, तो हमारा मन और शरीर दोनों प्रभावित होते हैं। लेकिन जब हम खुद के प्रति अंडरस्टैंडिंग और फॉरगिविंग होते हैं, तो हम मानसिक शांति महसूस करते हैं और अपनी ऊर्जा को सुधार और प्रगति की ओर मोड़ सकते हैं। दूसरों के प्रति करुणा और मदद करने की भावना तब और भी मजबूत होती है जब हम खुद के प्रति कंपैशनेट होते हैं। अगर हम खुद के दर्द, असफलता और कमजोरियों को समझते हैं, तो हम दूसरों की परेशानियों को भी बेहतर समझ सकते हैं। यही वजह है कि सेल्फ कंपैशन केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं देता, बल्कि हमारे रिश्तों और समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। एक आसान तरीका अपनी सेल्फ कंपैशन बढ़ाने का यह है कि हम स्वयं से सकारात्मक बातें करें, जैसे कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, या हर कोई गलतियां करता है और मैं भी इंसान हूं। ऐसे छोटे छोटे अभ्यास हमारे सोचने के तरीके को बदल सकते हैं और हमें मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। संक्षेप में, स्वयं के प्रति दया और करुणा रखने से हम अपनी गलतियों और असफलताओं को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, मानसिक शांति पा सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति, हम भी सीखने, बढ़ने और खुश रहने के योग्य हैं। इसलिए अगली बार जब आप खुद पर गुस्सा या निराशा महसूस करें, तो खुद से कहें कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं और यही पर्याप्त है। क्रोध और तनाव को छोड़ना। हम सभी कभी न कभी जीवन में क्रोध और तनाव का सामना करते हैं। ये स्वाभाविक है कि जब चीजें हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलती, तो हम गुस्सा महसूस करें या मानसिक दबाव में आ जाएं। लेकिन यदि हम इन भावनाओं को लगातार अपने भीतर रखते हैं, तो ये हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए क्रोध और तनाव को छोड़ना जीवन में शांति और खुशी पाने के लिए बेहद जरूरी है।
क्रोध और तनाव को छोड़ना मतलब ये नहीं कि हम अपनी भावनाओं को दबाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन्हें समझें, स्वीकार करें और धीरे धीरे रिलीज करना सीखें। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपकी मेहनत का सम्मान नहीं किया या कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर गया, तो तुरंत गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप इसे पल भर का अनुभव मानकर अपने आप से कहें कि ये भावनाएं आती हैं, लेकिन मैं इन्हें अपने भीतर नहीं रोकूंगा, तो आप मानसिक शांति की दिशा में पहला कदम उठा लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण तरीका है सांस और ध्यान, यानी ब्रीदिंग एंड माइंडफुलनेस का अभ्यास। जब हम गहरी सांस लेते हैं और अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारे दिमाग में तनाव और क्रोध की तीव्रता कम होती है। ये हमें सोचने का समय देता है और इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचाता है। उदाहरण के लिए, किसी झगड़े के दौरान थोड़ी देर शांत होकर और गहरी सांस लेकर प्रतिक्रिया देना अक्सर समस्या को बढ़ाने के बजाय हल करता है। क्रोध और तनाव छोड़ने का मतलब ये भी है कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। हर परिस्थिति में ये सोचें कि ये केवल एक अस्थायी चुनौती है और इसे हम अपने अनुभव और सीखने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। जब हम अपने नजरिए को बदलते हैं और नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलते हैं, तो हमारा मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके अलावा दूसरों को माफ करना भी क्रोध को छोड़ने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम दूसरों के कृत्यों और गलतियों को माफ कर देते हैं, तो हम अपने मन से बोझ हटा लेते हैं और अपने आप को मानसिक शांति देते हैं। ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के लिए भी फायदेमंद होता है। संक्षेप में, क्रोध और तनाव को छोड़ना हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। ये हमारी सोच को साफ करता है, हमारी निर्णय क्षमता बढ़ाता है और हमारे जीवन में शांति और खुशी लाता है। अगली बार जब आप गुस्सा या तनाव महसूस करें, तो अपने आप से कहें कि मैं इसे महसूस कर सकता हूं, लेकिन मैं इसे अपने भीतर नहीं रखूंगा। मैं शांत रहूंगा और सकारात्मक सोचूंगा। यही तरीका है कि हम कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और संतुलित रह सकें। सजगता और वर्तमान में जीना, माइंडफुलनेस। आज की तेज और व्यस्त जीवन शैली में हम अक्सर अतीत की परेशानियों या भविष्य की चिंताओं में फंस जाते हैं। इसी वजह से हमारी मानसिक शांति और खुशी प्रभावित होती है। ऐसे समय में सजगता यानी माइंडफुलनेस और वर्तमान में जीना बहुत जरूरी हो जाता है। यह हमें हमारी सोच, भावनाओं और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है और अनावश्यक तनाव से बचाता है। सजगता का मतलब ये नहीं कि हम हर पल को पूरी तरह नियंत्रित करें या किसी भी तरह की भावनाओं को दबाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह महसूस करें, उसकी सराहना करें और उसमें मौजूद अनुभवों को समझें। उदाहरण के लिए, जब आप खाना खा रहे हैं, तो बस खाना खाने पर ध्यान दें, उसका स्वाद महसूस करें, उसकी खुशबू और बनावट को महसूस करें। ये छोटे छोटे अभ्यास हमारे मन को शांत करते हैं और हमें अब और यहाँ के अनुभव से जोड़ते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के पर्यवेक्षक बने। जब कोई नकारात्मक सोच या चिंता आती है, तो उसे रोकने की कोशिश करने के बजाय बस इसे महसूस करें और समझें कि ये केवल एक सोच है, हम वही नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने अतीत की किसी गलती को याद करके दुखी हो रहे हैं, तो बस ये समझें कि ये एक अनुभव है और इसे अपने वर्तमान पर हावी ना होने दें। सजगता के अभ्यास से हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है। हम अपनी प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं और इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी के शब्द या व्यवहार से गुस्सा आए, तो कुछ क्षण अपने सांस और सोच पर ध्यान देकर प्रतिक्रिया देने से हम शांत और समझदारी से काम ले सकते हैं। इसके अलावा माइंडफुलनेस हमें छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने में मदद करता है। अक्सर हम अपनी जिंदगी में बड़े लक्ष्यों और भविष्य की चिंताओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि छोटे सुख जैसे धूप की गर्मी, दोस्तों की हंसी या किसी अच्छी किताब की खुशबू का आनंद लेना भूल जाते हैं। सजगता हमें यही याद दिलाती है कि जीवन के हर पल में कुछ ना कुछ सुंदर और मूल्यवान है। संक्षेप में, सजगता और वर्तमान में जीना हमें मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हर पल की कीमत समझें और हर अनुभव से कुछ सीखें। अगली बार जब आपका मन अतीत या भविष्य में खो जाए, तो अपने आप से कहें कि मैं इस पल में हूं और मैं इसे पूरी तरह महसूस कर रहा हूं। यही तरीका है कि हम जीवन में खुश, शांत और संतुलित रह सकें। कठिन परिस्थितियों से सीखना।
जिंदगी में हर कोई मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करता है। कभी ये छोटी परेशानियां होती हैं तो कभी बड़ी असफलताएं। अक्सर हम इन कठिन परिस्थितियों को सिर्फ नकारात्मक रूप में देखते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है या मैं इससे कभी नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन अगर हम अपनी सोच को थोड़ा बदलें और इन कठिनाइयों को सीखने के अवसर के रूप में देखें तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। कठिन परिस्थितियों से सीखने का पहला कदम है स्वीकार करना। हमें ये समझना होगा कि जीवन में मुश्किलें आना स्वाभाविक है। हर असफलता या बाधा केवल एक अस्थायी चुनौती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपना व्यवसाय शुरू किया और उसे पहले साल में नुकसान हुआ तो वो निराश हो सकता है। लेकिन अगर वो इसे केवल नुकसान के रूप में न देखकर ये सोचे कि इस अनुभव से मुझे क्या सीखने को मिला, तो वो भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार होगा। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य और सहनशीलता। कठिन समय अक्सर अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रवेश करता है। जब हम इन परिस्थितियों का सामना धैर्य और समझदारी से करते हैं तो न केवल हम समस्याओं को हल कर सकते हैं बल्कि अपनी मानसिक शक्ति और साहस को भी बढ़ा सकते हैं। कठिनाइयां हमें ये सिखाती हैं कि सफलता केवल परिणाम में नहीं बल्कि प्रयास, सोच और धैर्य में भी निहित है। तीसरा तरीका है सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। हर कठिनाई के पीछे कुछ सीख और अवसर छुपा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई नौकरी में असफल होता है तो ये मौका हो सकता है कि वो अपनी स्किल्स को सुधारें, नए रास्ते खोजे और खुद को और बेहतर बनाएं। जब हम हर चुनौती में सकारात्मक पहलू खोजते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और आगे बढ़ने की ताकत पाते हैं। इसके अलावा कठिन परिस्थितियों से सीखने का मतलब ये भी है कि हम अपनी गलतियों और अनुभवों को गंभीरता से देखें। हर असफलता हमें ये सिखाती है कि भविष्य में किन चीज़ों को बेहतर तरीके से संभालना है। इसे अपनाने से हम निरंतर विकास और आत्मसुधार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। संक्षेप में, कठिन परिस्थितियों से सीखना हमें मजबूत, समझदार और सकारात्मक बनाता है। ये हमें ये सिखाता है कि हर बाधा केवल एक अवसर है, एक अवसर खुद को सुधारने, नई चीजें सीखने और भविष्य के लिए तैयार होने का। अगली बार जब आपके जीवन में कोई कठिनाई आए तो खुद से कहें कि ये केवल एक चुनौती है और मैं इससे कुछ सीखने वाला हूँ, मैं इसे अपनी ताकत बनाऊंगा। यही दृष्टिकोण हमें हर मुश्किल में भी आगे बढ़ने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। धैर्य और सही समय का महत्व। आज की तेज रफ्तार वाली दुनिया में हम सब कुछ जल्दी पाना चाहते हैं, चाहे वो सफलता हो, पैसा हो या फिर रिश्तों में स्थिरता। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन की सबसे बड़ी और सुंदर चीजें समय और धैर्य के साथ ही मिलती हैं। यही वजह है कि धैर्य और सही समय का महत्व समझना बेहद जरूरी है। धैर्य हमें सिखाता है कि हर चीज का अपना एक प्राकृतिक क्रम होता है। जैसे बीज बोने के बाद पौधे को बढ़ने और फल देने में समय लगता है, वैसे ही हमारी मेहनत और सपनों को भी समय चाहिए। अगर हम अधीर होकर बीच में ही हार मान लें या जल्दी परिणाम पाने की कोशिश करें तो हम अपनी मेहनत का सही फल कभी नहीं देख पाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई छात्र मेहनत से पढ़ाई करता है और तुरंत अच्छे अंक की उम्मीद करता है। अगर पहले प्रयास में परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आता तो वो निराश हो सकता है। लेकिन अगर वो धैर्य रखे और ये समझे कि असली बदलाव धीरे धीरे आता है तो वो निरंतर प्रयास करेगा और अंततः सफलता पाएगा। धैर्य केवल परिणाम पाने के लिए नहीं बल्कि हमारे मानसिक संतुलन और शांति के लिए भी जरूरी है। जब हम हर चीज को जल्दी पाने की कोशिश करते हैं तो हम तनाव, चिंता और असंतोष से भर जाते हैं। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि हर चीज का अपना सही समय है तो हम शांत और संतुलित रहते हैं। ये मानसिक शांति हमें सही फैसले लेने और बेहतर काम करने में मदद करती है। सही समय का महत्व भी उतना ही गहरा है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि अवसर सामने होते हैं लेकिन हम या तो तैयार नहीं होते या अधीर होकर उन्हें खो देते हैं। धैर्य हमें सही समय तक इंतजार करना सिखाता है। ये हमें बताता है कि जब हम सही जगह और सही स्थिति में होंगे तभी परिणाम भी सही होंगे। जैसे किसान फसल काटने के लिए मौसम और समय का इंतजार करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सही अवसर के आने तक धैर्य रखना चाहिए। इसके अलावा धैर्य हमें आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण भी देता है।
जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और जल्दबाजी नहीं करते तो हम लंबी दूरी तक टिक पाते हैं। जिंदगी कोई दौड़ नहीं बल्कि एक यात्रा है जिसे संतुलन और समझदारी से जीना होता है। संक्षेप में, धैर्य और सही समय का महत्व हमें ये सिखाता है कि जल्दी पाने की चाह अक्सर निराशा लाती है, जबकि सही समय का इंतजार हमें असली खुशी और संतुष्टि देता है। अगली बार जब आप किसी परिणाम के लिए बेचैन हों तो खुद से कहें कि मैंने बीज बोया है और सही समय आने पर यह फल जरूर देगा। यही सोच हमें न केवल मजबूत बनाती है बल्कि जिंदगी की यात्रा को और भी सुंदर बना देती है। दूसरों के साथ संबंध और जुड़ाव। जिंदगी सिर्फ हमारे अकेले सफर का नाम नहीं है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसकी सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है दूसरों के साथ जुड़ाव। चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या सहकर्मी, हमारे रिश्ते ही हमें जीवन में सहारा और खुशी देते हैं। इसलिए दूसरों के साथ संबंध और जुड़ाव को समझना और मजबूत बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। रिश्तों का पहला नियम है सुनना और समझना। अक्सर हम बातचीत में सिर्फ अपनी बात कहने पर ध्यान देते हैं, लेकिन दूसरों को सच में सुनना भूल जाते हैं। जब हम किसी को दिल से सुनते हैं तो वो व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी कद्र हो रही है। यही एहसास रिश्तों की जड़ों को गहरा करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त अपनी परेशानी आपसे साझा करता है और आप बिना टोके या जज किए उसे सुनते हैं तो वो और करीब आ जाता है। रिश्तों का दूसरा पहलू है ईमानदारी और पारदर्शिता। जब हम अपने रिश्तों में सच्चाई और भरोसा रखते हैं तो गलतफहमियों की गुंजाइश कम हो जाती है। कई बार छोटी छोटी बातें छुपाने से बड़े विवाद पैदा हो जाते हैं, लेकिन अगर हम साफ और खुले मन से संवाद करें तो रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। दूसरों के साथ जुड़ाव का मतलब ये भी है कि हम करुणा और सहानुभूति दिखाएं। हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष होते हैं और जब हम उनके दर्द को समझते हैं और मदद करते हैं तो रिश्ते और भी गहरे हो जाते हैं। कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा दयालु शब्द या सहारा देने वाला हाथ भी बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती होती है गलतफहमियों और मतभेदों को संभालना। हर रिश्ता हमेशा परफेक्ट नहीं होता। कभी ना कभी झगड़े और असहमति जरूर होती है, लेकिन असली ताकत यह है कि हम इन मतभेदों को कैसे संभालते हैं। अगर हम गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत होकर समझने की कोशिश करें तो विवाद रिश्तों को तोड़ने के बजाय उन्हें और मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा जुड़ाव का मतलब सिर्फ दूसरों से लेना नहीं बल्कि उन्हें देना भी है। जब हम अपने समय, प्यार और सहयोग को दूसरों के साथ बांटते हैं तो हमें बदले में और भी गहरा जुड़ाव मिलता है। यही कारण है कि समाज में मदद करने और दूसरों की खुशी में शामिल होने से हमें सच्ची संतुष्टि मिलती है। संक्षेप में, दूसरों के साथ संबंध और जुड़ाव हमें जीवन में संतुलन, खुशी और सुरक्षा का एहसास कराते हैं। अकेलेपन से भरे इस दौर में मजबूत रिश्ते ही हमें संभालते हैं और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी अपने करीबी के साथ हों तो सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं बल्कि दिल से जुड़ने के लिए वहां मौजूद रहें। यही जुड़ाव हमें इंसान से इंसान तक जोड़कर जीवन को सार्थक बनाता है। दोस्तों, ये थी व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे किताब से कुछ गहरी और दिल को छू लेने वाली बातें। ये सीख हमें याद दिलाती है कि जिंदगी हमेशा हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं चलती, लेकिन अगर हम धैर्य, समझदारी और रिश्तों की अहमियत को समझ लें तो हर मुश्किल पल भी हमें और मजबूत बना देता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही और भी बेहतरीन किताबों की कहानियां और सीख आप तक पहुंचती रहें, तो अभी बुक बीम चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, अगर ये बातें आपको थोड़ी सी भी मददगार लगी हों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है उनके लिए यही शब्द एक नई उम्मीद और हिम्मत की वजह बन जाए। तो चलिए दोस्तों, अगली किताब और नई सीख के साथ फिर मिलते हैं। तब तक याद रखिए, हर मुश्किल में एक नया सबक छुपा है और हर ठहराव में एक नई शुरुआत।